ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। सबसे पहले आपको समझना होगा फैक्टोरियल मान लीजिए 7 है, इसका मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7। ये तो जानते। 7 का मतलब 1 से लेकर 7 तक। अगर फैक्टोरियल 8 रहेगा तो 1 से लेकर 8 तक, फैक्टोरियल 20 रहेगा तो 1 से लेकर 20 तक। ये सब जानते, ना भी जानते हैं तो आज जानते होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर कहां तक। इससे किताबों में इस तरह भी लिखता है फैक्टोरियल 8, इस तरह भी रहेगा। तो इसका मतलब भी होता है 1 से लेकर कितने तक, 8 तक। बिल्कुल आसान चीजें बोल रहा हूं, चूंकि बहुत सारे नए बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उन नए बच्चों से बहुत डरता हूं। वो जज कर लेता है, एक के दिन में वो लगता नहीं समझ में लोग खराब पढ़ा हुआ हो। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने आप लोगों से कहा कि भाई फैक्टोरियल 8 तो ठीक है, अगर 8 या 8 से नीचे कह दे कि इसको 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 7 है तो कट ना जाएगा। तो 8 से नीचे, 8 या 8 से नीचे कोई भी संख्या से रहेगा तब तो ये शेषफल। लेकिन अब समस्याएं आ गई विद्यार्थी जी कि यहां 8 की जगह लिख दिया आप लोगों को 8 से बड़ी संख्या, 8 से, तब समस्या पैदा हो जाता है। कब, जब 8 से बड़ा लिख दे तब। अब 8 से भी बड़ा लिख दिया, मान लीजिए 9 लिख दिया, तब भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि 9 देखिएगा 3 गुने, अब 3 3 तो इसमें ऑलरेडी, तो 8 से बड़ा भी रहेगा। लेकिन अगर वो भाज्य संख्या है तब कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा 10 भी है, कितना है, तो हमने इसे कहा 2। अब जाहिर सी बात है 2 और 5 तो कहीं ना कहीं तो है ना, इसलिए कट जाएगा, नहीं शेषफल क्या हो जाएगा। तो आपने कहा फैक्टोरियल 8 में 8 से बड़ा छोटा रहेगा तब तो शेषफल 0 होवे करेगा, 8 से बड़ा रहेगा तब भी शेषफल 0 होगा। कब, जब वो भाज्य संख्या रहेगा तब, है ना। लेकिन अब भाज्य रह जाए, जैसे विद्यार्थी जी मैंने आप लोगों से कहा केयर कीजिएगा कि 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी 11 इसमें मिलने वाला, तब बोलिएगा सर भाग देके देख लेंगे, तो चलिए भाग देके तो देख लीजिएगा। लेकिन अगर रहता कि फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल कितना में 101 से भाग दीजिए, और 100 तक लिखते लिखते तो ये 8 तक तब तो मामला क्लियर कर दीजिएगा आप लोग, जैसे भी चाहिएगा भाग दे दे के निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर 101 रहेगा तब आप कहिएगा लिखने में हम असमर्थ हैं संभव, तो उसके लिए एक नियम लाता हूं, बस एक लाइन के लिए सीखिएगा। नियम है विद्यार्थी जी, ऊपर भी लिख भी दिया हूं कि फैक्टोरियल p-1 को p से भाग देने पर शेषफल हमेशा, देखिएगा क्या लिखा हुआ, मैंने कहा p-1 हमेशा p से विभाजित करने पर शेषफल भी क्या देता है, p-1। लेकिन कंडीशन क्या है कि p एक क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बोलिएगा सर मुझे नहीं समझ में, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे फिर से मैं बोलता हूं, मैंने आपको कहा फैक्टोरियल 6 में किससे भाग देना है, कंडीशन पहला, ये क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। दोनों में डिफरेंशियल कितने का होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, लेकिन होता कैसे सीखिएगा, समझिएगा एक लाइन के लिए। मैंने आपसे कहा 1 गुने 2 छोटा है, मैं लिख सकता हूं ना 3 4 5 6 में भाग कितना से देंगे, सही है, सीखिएगा। यहां पे केयर इस बात पे करना है
कि मैंने विद्यार्थी जी 7 से भाग दिया, देखिएगा 5 24 या 60 दूनी 120 में 7 से भाग देंगे 70 7 19 से कितना आया, और यहां देखिएगा कितना आ गया। अच्छा यह 6 भी रहने दीजिए, तो 1 गुने 6, जल्दी बोलिएगा शेषफल कितना आया, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर विद्यार्थी जी 6 की जगह 5 रहता तो शेषफल पूरे कितना आ जाता, 1। कितना आ जाता, 1। लेकिन अगर 6 तक चल गए तो शेषफल कितना होगा, 6। अर्थात हम लोग की एक और नियम निकल गई, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा कि जब 1 का अंतर रहेगा तो आंसर हो जाएगा p-1। लेकिन अगर 2 का अंतर रह जाए, कितने का अंतर रह जाए, तो हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा, a। इन दोनों लाइन को पहले लिख लीजिए तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। फैक्टोरियल p-1 को p से भाग देने पर शेषफल p-, रूट किएगा, याद मत कीजिएगा। हमने आपको कहा फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग देने पर फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आपका आंसर 10। लेकिन एक बार हम सोचने के चलते ऐसा होता क्या हुआ, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। अब रुकिएगा, मैं कैसे भाग देना, तो रुकिएगा। मैंने कहा विद्यार्थी जी 4 तिया 12, शेषफल कितना, आगे देखिएगा 6 दूने 12, शेषफल कितना, 1। आगे देखिएगा 5 सते 35, शेषफल कितना, 2। आगे देखिएगा 8 नामा 72, शेषफल कितना, 6। अब 6 दूने 12, शेषफल कितना, अब देखिएगा इससे कम रहता है तो हमेशा क्या हो जाता है। अब 1 गुने 10 कितना होगा, इसका मतलब 11 में 9 तक रहेगा तब 1 होगा, लेकिन 10 तक रहेगा तो 10। तो हमने आप लोगों को यहां 2 चीजें बता दी कि विद्यार्थी जी अगर फैक्टोरियल 10 में 11 से भाग देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग देंगे तब शेषफल जल्दी बोलिए 1 होगा। क्लियर है। अब इतना क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर 8 में 11 से भाग देंगे तब शेषफल होगा, कलम मत लगाइए, सोचने पर मजबूर हो जाइए। रुक जाइए। मैंने आप लोगों से कहा कि 9 तक के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। अब 9 है नहीं, 9 नहीं ना है, तो 9 में 11 से भाग दिए होंगे तो जल्दी बोलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आ गया, 1 आया ना 1। लेकिन हमने कहा ये 9 है, ये नहीं है, क्या है, तो 9 नहीं है, सोचना लिखना नहीं इतना है। तो मैंने कहा यहां तक के लिए 1 आया, तो 1 कब आया, जब 11 में यहां -2 से किए थे तब, आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग सोचने यार रहने दीजिए। अब आप लोग सोचिए कि मैंने आप लोगों से कहा कि 1 से लेकर 8 तक तो आप लोग को दिया हुआ है, अगर 9 रहता तो 1 आता, 9 रहता तो कितना आता। अब मन ही मन सोचिए कि इसको कैसे 9 को गुना कर दें कि 11 से भाग देने पर 1 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 9 दूनी 18 में 11 से भाग देंगे 1 आएगा क्या, 9 तिया 27 में 11 से भाग दीजिए, 9 चौ 36 में 11 से भाग दीजिए, 9 पचे 11 से भाग दीजिए, 1 आ गया। इसका मतलब ये जरूर 5 होगा तब ना, 9 पचे 45 में 11 से भाग दिए होंगे तो 1 आया होगा। नहीं समझ में आया।
कितना का भी पूछेगा तो मामला क्लियर कर लीजिएगा, रुकिएगा फिर से समझाते हैं। फैक्टोरियल 12 में 13 से भाग दीजिएगा, आंसर जल्दी बोलिए 12, सही है। फैक्टोरियल 11 में 13 से भाग दीजिएगा 1 आ जाएगा। लेकिन फैक्टोरियल 10 में 13 से भाग दीजिए, नहीं 5 की से रुकिए। अब आपको सोचना है विद्यार्थी जी, केयर करना है कि हमने इसमें 11 हटा लिया, कितना हटा लिया है? तो कौन ऐसी संख्या है जिसको 11 से गुना करने पर 13 से भाग देने पर कितना आ जाए? तो 11 दूनी 22 में 13 से भाग देंगे, एक आने वाला नहीं। 11 तिया 33 में भी भाग देंगे, नहीं आएगा। 11 चौ नहीं आएगा। 11 पचे 55 में 13 से भाग दीजिए, नहीं आएगा। 11 छक में भाग दिए, 1 आ गया, अर्थात कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, फिर से यहां इसको हम -2 भी बोल सकते, बोले ना, हाँ या ना। अब इसको सोचिएगा, चूंकि आंसर प्लस में लाना है तो मन ही मन सोचिए कि 13 से भाग देने पर तो 6 दूनी 12 रहेगा, तब नहीं 1 आएगा। नहीं समझे? 6 दूनी, अब -12 में 13 से भाग दीजिए, 1 आएगा कि नहीं? -12 में 13 से भाग दीजिए, -1, आंसर 1 आया कि नहीं? मुझे लगता है ज्यादा चीजें बता रहे हैं, अभी यहीं पे रोकिए, अभी आप लोग के दिमाग यहां पे नहीं आ रहा है। पहले इतना तक समझ में आ गया कि अगर 1 का अंतर रहेगा तो शेषफल वही होगा, अगर 2 का अंतर रहेगा तो शेषफल 1 होगा, सही है। लेकिन मैंने अगर बोला विद्यार्थी जी कि अगर 3 का अंतर रहेगा तो 3 का अंतर रहेगा, तो अब सोचना है कि आपने 11 को हटाया, कितना को हटाया? 11 को हटाया है, तो मैंने कहा 11 के लिए हम लोग कितना बोलते हैं? -2। अब -2 को कैसे गुना कर दें कि हम लोग को 12 आ जाए? कितना आ जाए? क्यों 12 लाना चाहते हैं? क्योंकि -12 में 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा, अर्थात कितना होना चाहिए? अर्थात इसके लिए कितना हो जाएगा? 6। इसके लिए कितना हो जाएगा? बोलते नहीं है। चलिए 2-4 को बनाते, अभी नहीं गड़बड़ हो रहा है। आ जाइए पहली संख्या, क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 28 + 9 में भाग कितना से देना है? तो भाई 29 से भाग देंगे, 1 का अंतर है, यानी शेषफल कितना? 28 और 9 37 में 29 से भाग देंगे, शेषफल कितना? फिर से फैक्टोरियल 28 + 9 में कितना से भाग देना? तो 29 से भाग देंगे, यहां शेषफल कितना? कितना? तो 28 भी बोल सकते हैं, माइनस, तो -1 +9, आंसर जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ जाएगा? यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।